वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। जनसत्ता में आपका स्वागत है। कुछ सालों पहले जब फिल्म उड़ता पंजाब रिलीज हुई तो अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया का नाम खूब चर्चा में आया। वजह थी कुछ समय पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का उन पर ड्रग्स कारोबार से जुड़े आरोप। हालांकि बाद में केजरीवाल ने अपने बयान पर माफी मांग ली, मगर तब तक मजीठिया के नाम पर जो बवाल होना था वो हो चुका था। अब पंजाब के नए सीएम चन्नी ने एक बार फिर उस बरसों पुराने जिन्न को बोतल से बाहर निकाल दिया है। हमारे सहयोगी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014 में अर्जुन अवार्डी रेसलर और पंजाब पुलिस में डीएसपी जगदीश भोला ने ड्रग्स रैकेट में मजीठिया का नाम लिया। भोला का वो दावा सियासी गलियारों में हलचल मचा गया। मजीठिया पर ये बेहद गंभीर आरोप उनके सियासत में आने के 7 साल बाद लगे। मजीठिया साल 2007 में राजनीति में आए थे। उस वक्त उन्होंने अमृतसर की विधानसभा सीट मजीठा से चुनाव लड़ा था। मजीठिया की बड़ी बहन हरसिमरत बादल ने उस समय अपने भाई के लिए घर घर जाकर प्रचार किया था। हरसिमरत कौर उस समय फरीदकोट से सांसद थी। चुनाव जीतने के कुछ समय बाद ही 31 साल के मजीठिया प्रकाश सिंह बादल सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर बनाए गए। दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करने वाले मजीठिया संभवतः अकाली दल बीजेपी सरकार में सबसे युवा मंत्री बने। उस समय अकाली दल और बीजेपी की ओर से ज्यादातर मंत्री बुजुर्ग ही थे। विधानसभा में विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब देने की जब भी बात आती तो शिरोमणि अकाली दल की ओर से मजीठिया ही कमान संभाला करते थे। नवजोत सिंह सिद्धू जब कांग्रेस में आ गए तब भी मजीठिया ही उन्हें आड़े हाथों लिया करते थे। उस समय पंजाब की सियासत में मजीठिया की तूती बोला करती थी। राजनीतिक गलियारों में तब ये चर्चा आम हुआ करती थी कि एक दिन मजीठिया शिरोमणि अकाली दल में सुखबीर बादल से भी आगे निकल जाएंगे। बहुत लोग समझते हैं कि मजीठिया की पहचान बादल परिवार से है, लेकिन पंजाब की राजनीति पर पकड़ रखने वाले जानते हैं कि मजीठिया का खुद परिवार भी बड़ा सियासी रसूख रखता है। मजीठिया का परिवार बिजनेस, धर्म और राजनीति तीनों में ही जाना पहचाना नाम है। मजीठिया के परदादा सुंदर सिंह मजीठिया 1920 में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी यानी SGPC के संस्थापक अध्यक्ष बने थे। मजीठिया के दादा 1957 से 1962 तक जवाहरलाल नेहरू की सरकार में डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर थे। मजीठिया के पिता सत्यजीत सिंह ने दिल्ली यूपी से लेकर पंजाब तक बड़े बिजनेस एम्पायर खड़ा किए। 1892 में अमृतसर के खालसा की स्थापना में मजीठिया के ही पूर्वजों की मदद हुई थी। मजीठिया के परिवार का रसूख का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल 1935 में इस परिवार ने प्लेन खरीदा था। मजीठिया के बड़े भाई गुरमेहर ने जहां अपना ध्यान बिजनेस पर लगाया, वहीं मजीठिया ने सियासत में कदम रखना ठीक समझा। मजीठिया की शादी दिल्ली के कारोबारी की बेटी के साथ साल 2009 में हुई थी। उस समय इनकी शाही शादी के खूब चर्चे हुए थे। मजीठिया की शादी में 9 तरह के कुजीन पेश किए गए थे। इनमें मजीठिया का फेवरेट इटालियन फूड भी शामिल था।
बहरहाल साल 2012 में मजीठिया दोबारा विधायक बने और पार्टी में उनका कद बढ़ता चला गया। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों की माने तो सीनियर बादल मजीठिया से खुश नहीं थे। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक साल 2013 का एक बड़ा ही रोचक किस्सा है। एनआरआई का सम्मेलन चल रहा था और सम्मेलन में प्रकाश सिंह बादल और मजीठिया भी बैठे हुए थे। इस दौरान अपने वक्तव्य के बीच में प्रकाश सिंह बादल ने मजीठिया से पूछा कि क्या तुम जेल गए हो? मैं 17 साल जेल में रहा हूँ, तुम्हें तो सब कुछ जमा जमाया मिला है। प्रकाश सिंह बादल ने मजाकिया लहजे में यह बात कही थी, जिसे सुनने के बाद सभी जोर से हंस पड़े। साल 2014 में जब जगदीश भोला ने मजीठिया के ड्रग रैकेट में शामिल होने का आरोप लगाया, तब पार्टी और परिवार के अंदर सभी हैरान तो थे, लेकिन उन आरोपों से मजीठिया पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता नहीं दिखा। साल 2014 लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी के कद्दावर नेता अरुण जेटली को जब अमृतसर से अमरिंदर सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी मिली, तब मजीठिया को ही जेटली का कैंपेन मैनेजर बनाया गया। हालांकि जेटली चुनाव हार गए थे, लेकिन मजीठिया के क्षेत्र में पड़ने वाले जगहों पर जेटली को अमरिंदर से ज़्यादा वोट मिले थे। चन्नी ने एक बार फिर मजीठिया का नाम घसीटा तो इस बार उनके एक करीबी ने कहा कि वो जंग लड़ते रहेंगे और हर आरोप का जवाब देंगे। वो अपनी ईमानदारी को साबित करके ही रहेंगे। खेल तो अब शुरू हुआ है। मजीठिया से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसे ही दिलचस्प जानकारियों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।